यीशु मसीह के कादर जलाली और बाबरकत नाम में तमाम रेमा टीवी के नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम पास्टर अजमल जॉन है और आज हम पाक रूह के बारे में सीखेंगे। आज का जो हमारा उन्वान है, जो हमारा टॉपिक है, वो है पाक रूह के बपतिस्मे के पाने के इक़दामात। आए हम इससे पहले कि अपनी मरकज़ी आयत की तरफ बढ़ें, आए हम अपने सर को झुकाएं, आंखों को बंद करें और दुआ करें। कदूस मेहरबान जलाली खुदा, मैं अपने आप को तेरे हजूर में पेश करता हूँ। आप खुदावंद तमाम देखने वालों पर तेरी बरकत ठहरे। आप खुदावंद आज का पैगाम तमाम देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए बरकत का बायस बने और सारी इज़्ज़त, सारा जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दुस को मिले, यीशु के नाम में आमीन। हम अपने सरों को उठाएंगे और आज हम अपनी मरकज़ी आयत की तरफ बढ़ेंगे। मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 7वां बाब और उसकी 37वीं से 39वीं आयत। खुदावंद के कलाम में यूँ मरकूम है, फिर ईद के आखिरी दिन जो ख़ास दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार के कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा कि किताब मुक़द्दस में आया है, ज़िंदगी के पानी की नदियाँ जारी होंगी। उसने ये बात उस रूह की बाबत कही जिसे वो पाने को थे, जो उस पर ईमान लाए, क्योंकि रूह अब तक नाजिल ना हुआ था, इसलिए कि यीशु अभी अपने जलाल को ना पहुंचा था। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी ख़ास बरकत हो, आमीन। पाक रूह जो है, ये एक इनाम है उन तमाम लोगों के लिए जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाए हैं। पाक रूह को पाने के कुछ इक़दाम हैं, ये शराइत नहीं हैं, ये शख्सी तौर पर कुछ इक़दामात हैं जो आप में से कोई भी इन इक़दामात को अमल में लाकर पाक रूह को हासिल कर सकता है। सबसे पहली बात, तौबा करें। मेरे साथ निकालेंगे अमाल की किताब, उसका 2 बाब, उसकी 38 आयत से 39वीं आयत तक। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में लिखा है, पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लें, तो रूहुल कुद्दुस इनाम में पाओगे। इसलिए कि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। हम देखते हैं कलाम मुक़द्दस में कि पतरस ने लोगों से कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले। तो सबसे पहले तौबा है। पाक कलाम की बरकत ईमानदारों के लिए हैं, उन सब के लिए जिन्होंने यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर लिया है। तौबा पुरानी इंसानियत को खैरबाद कहना और मसीह के पास आकर नई ज़िंदगी पाना है। मसीह अपने पास आने वालों को पाक रूह के वसीला से नई पैदाइश देता है। इसलिए पतरस रसूल से जब यहूदियों ने पूछा कि अब हम क्या करें, तो उसने उनसे कहा कि तुम तौबा करो। यही आज आपको करना है। हमें यीशु मसीह के पास आना है, हमें उसे कबूल करना है, उसे अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करना है। जितने लोग इस पैगाम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर आपने तौबा नहीं की तो मेरे अजीज़ों, आप आज ही तौबा करके पाक रूह का बपतिस्मा हासिल कर सकते हैं। ये खुदावन अपने लोगों को सिखाता है ताकि वो सीख सकें। हमारा दूसरा पॉइंट है, पानी का बपतिस्मा लें। यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करने के बाद दूसरा कदम
मसीह के हुक्म की फर्माबरदारी है। यीशु मसीह ने कहा, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप, बेटे और रूहुल कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। यीशु मसीह ने हमें नमूने के तौर पर करके दिखाया। हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में इसका बयान मिलता है कि यीशु मसीह ने खुद बपतिस्मा लिया, और जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो यीशु मसीह के लिए आसमान खुल गया और खुदा का रूह कबूतर की मान यीशु मसीह पर नाजिल हुआ। और जब हम खुदा की फर्माबरदारी करते हैं तो हमारे लिए नई राहें खुल जाती हैं और हम खुदा से बरक़ात को हासिल करना शुरू कर देते हैं। आमतौर पर पानी का बपतिस्मा लेना मामूल है। पानी के बपतिस्मे से पहले आप पाक रूह का बपतिस्मा हासिल कर सकते हैं। इसमें कोई शर्त नहीं है कि आप पहले पानी का बपतिस्मा लें तो ही आपको रूहुल कुदस का बपतिस्मा मिलेगा। तीसरा पॉइंट, रूहुल कुदस इनाम है। पाक रूह का बपतिस्मा या बरक़ात कमाई नहीं जा सकती, ये खुदा की तरफ से इनाम है उन सब के लिए जितनों ने उसे कबूल किया। और जब आप यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं तो ये मुफ्त में आपको मिलती हैं। इसके लिए आपको कोई काम नहीं करना पड़ता, कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती। बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि शमौन जादूगर जो है उसने ये नेमत पैसों से कमाने की कोशिश की। ईमान से हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हमें ये पैसों से नहीं मिलेगी, बल्कि हमें कलाम मुकद्दस के मुताबिक अपने ईमान को बढ़ाना है। कलाम मुकद्दस बयान करता है कि और बग़ैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वालों को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। आप अगर ईमान से पाक रूह को रिसीव करेंगे तो यकीनन आपको पाक रूह मिलेगा। यकीनन ये कमाया नहीं जा सकता, बल्कि आप ये पाक रूह की कुदरत और बख्शिश खुदावंद से इनाम के तौर पे पा सकते हैं। बाप ने वादा किया है। चौथा पॉइंट, नए अहद में पाक रूह का नज़ूल बाप का वादा है। कलाम मुकद्दस बयान करता है कि खुदा अपने वादों से मुकरता नहीं है और हमें इसका नज़ूल अमाल की किताब में मिलता है। और जब पतरस ने वास किया, पतरस ने पैगाम सुनाया, तो लिखा है कि पतरस ने कहा कि तौबा करो और बपतिस्मा लो और पाक रूह इनाम में पाओगे। ये वादा सबके लिए है, उन सब के लिए जो खुदावंद के पास आ चुके हैं या उन सब के लिए भी जो उसके पास आना चाहते हैं। बाप ने हिजकिय्याह नबी के वसीला से ये वादा किया था कि मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा और नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा। मेरे अजीजों, वो आपको नई रूह से भरना चाहता है जिसका वादा उसने किया है। पुराने अहद में भी हम देखते हैं कि इसके बारे में, पाक रूह के बारे में हमें वादा मिलता है और इसका नज़ूल नए अहद में हमें मिलता है। अगला पॉइंट है, बपतिस्मा के लिए प्यासे हों। जब तक आपके दिल में प्यास नहीं होगी तब तक आप इसे हासिल नहीं कर सकते। कलाम मुकद्दस में लिखा है, यूहन्ना की अंजील उसके 7वें बाब की 37वीं से 39वीं आयत में, फिर ईद के ख़ास दिन यीशु खड़ा हुआ और पुकार के कहा, अगर कोई प्यासा है तो मेरे पास आए। आज भी वो अपने हाथ फैलाए हुए है और वो कहता है, अगर कोई प्यासा है तो मेरे पास आए, मैं उसे भर दूंगा, मैं उसकी प्यास को बुझा दूंगा। वो आपकी प्यास को बुझाना चाहता है, वो तैयार है आपका गिफ्ट देने के लिए, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि आप अपने गिफ्ट को रिसीव करें। अगर आप अपने हाथों को बांधते हुए उससे गिफ्ट लेने की कोशिश करेंगे तो मेरे अज़ीज़ों, आप उसे रिसीव नहीं कर पाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने हाथों को बढ़ाएं। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी प्यास को जाहिर करें, उसके पास जाएं और उसके तालिब हों और उससे मांगें, तो वो यकीनन हमें
देगा और हमारी प्यास को बुझाएगा। और फिर लिखा है जो उस पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा कि किताब मुक़द्दस में लिखा है, ज़िंदगी के पानी की नदियाँ जारी हो जाएंगी। और ना सिर्फ आपकी प्यास बुझेगी बल्कि जो दूसरे लोग हैं वो भी आपसे बरकत पाएंगे और आपके अंदर से पाक रूह का बहाव दूसरों को बरकत देने का सबब बनेगा। यीशु मसीह के पास आएं। पानी का बपतिस्मा तो खुदा के खादिम देते हैं, लेकिन पाक रूह का बपतिस्मा यीशु मसीह खुद देते हैं। इसलिए यीशु मसीह के पास आएं, खुद को उसकी हजूरी में पेश करें। हमें उसके पास आना है। जब आप उसकी हजूरी में आएंगे, उसके पास आएंगे, उसको कबूल करेंगे, तो यकीनन वो तैयार है हमें अपनी बरकत से नवाजने के लिए। इसमें ज़रूरत इस बात की है कि आप उसके पास आएं। प्यासा हमेशा कुएं के पास जाता है, ना कि कुआं प्यासे के पास आता है। सो जब हम अपनी प्यास को जाहिर करेंगे और हम उसके हजूर में झुकेंगे, तो मेरे अजीज़ों, खुदावंद हमें अपनी बरकत से नवाजेगा और पाक रूह को हमारे दिल में उतरने देगा और हम अपनी बरकत को ले सकेंगे। आकर पिएं। हमें उसके पास आना है। जब तक हम उसके पास नहीं आएंगे, हम उससे नहीं पी सकते। ये जो सारी जितने पॉइंट्स अभी आपके सामने रखे गए हैं कि तौबा करें, पानी का बपतिस्मा लें, उसके वादे को अपनी ज़िंदगी में पूरा होने दें, उसके पास आकर पिएं, ये सब के सब आपके लिए हैं। आप इन पर इन इक़दामात को अपनी ज़िंदगी में लेकर पाक रूह को हासिल कर सकते हैं। पाक रूह को हासिल करना नहायत आसान है जब आपने यीशु मसीह को कबूल किया है। यीशु मसीह हमारे दिल में आना चाहता है और हमें पाक रूह से भरना चाहता है। ज़रूरत इस बात की है कि हम उसके पास आएं और हम उसके हजूरी में झुककर उससे बरकत को हासिल करें। मेरे अज़ीज़ों, आपके पास वक्त है। आप अभी इसी वक्त पाक रूह से मामूर हो सकते हैं। उसको अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करें। ज़रूरी नहीं है कि आपके सर पर हाथ रखा जाए। आप जहाँ कहीं भी हैं, आप वहीं पे अपने आप को खुदावंद के हजूर में पेश करें और उससे कहें कि खुदावंद मेरे दिल में आ, मैं तुझे अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करता हूँ, करती हूँ। और यकीनन जब आप ये दुआ करेंगे तो पाक रूह आपके अंदर आएगा और आप पर नाजिल होगा। सो मेरे अजीज़ों, आएँ, अपने सरों को झुकाएं, आँखों को बंद करें और अपने आप को खुदावंद के हजूर में पेश करें। आपके पास वक्त है, आपके पास टाइम है कि आप उसकी हजूरी में आएँ और पाक रूह को हासिल करें। वो देने के लिए तैयार है। उसने अपने बाजू खोले हुए हैं, वो बाहें खोलकर आपका इंतज़ार कर रहा है। ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, लौट आ, मैंने तेरा फिदिया दिया है। और वो आपको पाक रूह से भरना चाहता है। वो आपको पाक रूह की कुव्वत से मामूर करना चाहता है। और ये बरकत उन सब के लिए है जिन्होंने उसे कबूल किया है। आप अभी इसी वक्त, जितने नाज़रीन अभी देख रहे हैं और जितने सुन रहे हैं, वो सब के सब अभी इसी वक्त यीशु मसीह को कबूल करके पाक रूह की बरकत को हासिल कर सकते हैं। आए हम अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें और दुआ करें। आसमानी खुदा, हम शुक्रगुजार हैं तेरे ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए। हमने सीखा है कि हम पाक रूह को कैसे हासिल कर सकते हैं। आसमानी खुदा, तो हमें तौफीक दे कि हम तुझे अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करें। और जितनों ने अभी इसी वक्त खुदावंद तुझे अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल किया है, आसमानी खुदा, हमारा ईमान है कि वो पाक रूह से मामूर होंगे और पाक रूह की कुदरत उनमें सरायत करेगी। आसमानी खुदा, हम तेरे हुजूर में मिन्नत करते हैं,
ان سب کو چھو بلیس کر برکت دے اور تیری برکات ان پر نازل ہوں، یسوع مسیح ناصری کے نام میں آمین۔ خداوند مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔